हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी जस्ट मैंने एक वीडियो कंप्लीट किया है, फिर सडनली जैसे ही वीडियो भी कंप्लीट कर दिया मैंने, फिर भी मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही है वो बैक टू बैक चीज़ें आती जा रही है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक बहुत ही सेंसिटिव जो टॉपिक है उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। क्योंकि देखो, मेरे थॉट्स है मेरे माइंड में बार बार में आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ। मेरा गला हो रखा है आज खराब, क्योंकि जस्ट अभी मैंने खाना खाया और मैंने छाछ पी ली ठंडी फ्रिज की। चलो ठीक है, इस बात को छोड़ें। तो मैं आप लोगों से मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही थी वो थी गर्ल्स की सेफ्टी के बारे में। तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोलकाता वाला इंसिडेंट के बाद में ही हम लोग ज़्यादा अलर्ट हो गई है लड़कियाँ, ऐसा नहीं है। देखो, ये चीज़ें पता नहीं कितने सारे अपने यहाँ पे रेप केस वगैरह है आते रहते हैं। मैं न्यूज़पेपर वगैरह बिल्कुल भी मैं फॉलो नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल भी न्यूज़ वगैरह नहीं देखती हूँ, क्योंकि देखो देखते हैं तो फिर मूड थोड़ा ख़राब होता है। और मैं जैसे कॉमर्स फील्ड से हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें उन न्यूज़ का कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। बट कभी कभी अब जैसे अपन गूगल यूज़ करते हैं, अपन यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो ऐसी न्यूज़ है वो आती रहती है, तो थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है। ऐसा उन लोगों के लिए तो बुरा लगता ही लगता है, लेकिन जैसे हम गर्ल्स हैं तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारी लाइफ में, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कैसे भी हो, कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए रहते हैं जो हमें उसी टाइम पे इमीडिएटली याद आते हैं। और मैं इस बात से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी जैसे कि स्टडी करने बाहर गई हुई थी, अभी भी मैं चीज़ें हैं उनको देख रही हूँ। तो मैं मेन चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी कोलकाता वाला केस हुआ, तो उस लड़की के साथ में, उस लेडी के साथ में क्या हुआ, मैं ये सोच के डरती हूँ कि यार उस टाइम उनको कैसा फील हुआ होगा, और उनको जो जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोगों को रियल में ये पता ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ का लॉ इतना गंदा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लड़कों को ये दिख जाता है कि लड़कियों के लिए ये प्रोविजंस है, ये कानून लड़कियों के लिए है, लड़कियां इनका मिसयूज़ कर रही है। आई नो कुछ लड़कियां मिसयूज़ कर रही है, बट लड़कियों के साथ में गलत भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना यार। मतलब आप ये देखो कि पहले भी पुरुष प्रधान समाज था, आज भी है। मैं चलो टॉपिक से नहीं भटकूंगी, लेकिन यार कहाँ सेफ्टी कहाँ है लड़कियों की? बिल्कुल भी नहीं है। लोग अभी भी डरते हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाने से, आगे बढ़ने से लड़कियों को, और उनको ना इस बात की एजुकेशन दे ही नहीं पाते। मैं खुद यार एक मतलब मेरे फादर इतने एजुकेटेड है, इतने ओपन माइंडेड मेरे पापा है, इवन आज भी वो इतनी खुली सोच रखते हैं। फिर भी जैसे फादर और जैसे मेरी जो जनरेशन के टाइम पे दिखती सी बात है, फादर और डॉटर में बहुत प्यार होता था, लेकिन उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस हुआ करता था। वो लोग ओपनली शेयर नहीं कर पाते थे चीज़ों को। और मदर जो मेरे थे वो एजुकेटेड इतने थे नहीं, दुनिया नहीं देखी ज़्यादा उन्होंने, तो वो भी इतने मुझसे शेयर नहीं करते थे बातें कि ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन अपन लोग क्या करते हैं हमारे समाज में, या हमारे जैसे बेटियां होती है उनको आप हर चीज़ सिखाने की कोशिश करते हो। छोटी लड़कियां होती है, मैं इवन गांव में भी जाती हूँ, देखती हूँ अपनी बच्चियां जैसे 9-10 साल की होती है, उनको आप बोलते हो कि ये खाना बनाना थोड़ा स्टार्ट करते हैं, झाड़ू निकलवाना स्टार्ट कर देते। इवन मैंने खुद ने भी, मैं मतलब हम छोटे से थे तब से हम घर के काम करने स्टार्ट कर दिए थे। इवन किचन में नहीं घुसे थे, लेकिन काम, घर के छोटे मोटे काम हम लोग कर लिया करते थे। फिर झाड़ू वाड़ू, झाड़ू पोछा ये सब करने लग गए थे, क्योंकि एक लड़की है तो ये काम आना बहुत ज़रूरी है, ये अपने समाज में होता है। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार इस चीज़ में भी सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियां बन रही है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है इनको, वो ये सोचते हैं कि आगे घर में जाके वो शिकायत ना सुननी पड़े उसको, और शिकायत नहीं आए बच्ची की, इसलिए वो सिखाते हैं। ये कभी नहीं सिखाते कि कल को तुम्हें बाहर जाना पड़े स्टडी के लिए। और बाहर ही नहीं यार, आजकल गांव कौन से सेफ है? आप गांव में भी स्टडी के लिए लड़कियों को बाहर भेजोगे, मतलब गांव में भी घर से बाहर तो निकालोगे ना ऑफ कोर्स, तो कहाँ सेफ्टी है? आप लोगों को कहाँ पता है कि वहाँ पे भी सेफ हो लड़कियाँ? या क्या ज़िंदगी भर कभी ट्रेवल ही नहीं करेगी लड़कियाँ? या क्या अपने पापा के साथ में या अपने भाई के साथ में ट्रेवल करती रहेगी, फिर शादी के बाद में हस्बैंड के साथ ट्रेवल करेगी? ऐसा कब तक चलेगा? एक भी साथ छूट गया उस दिन क्या होगा? आपने सोचा इस बारे में? नहीं सोचते, क्योंकि सोच ही नहीं जाती है बाहर। बस डरेंगे, हम डरते रहेंगे, लेकिन हम उनको कुछ भी नहीं सिखाएंगे कि अगर ऐसा हो तो तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करना है उस चीज़ को।
मैं जैसे मेरे साथ में भी 2-3 इंसिडेंट हुए थे, छोटे की बात ही नहीं करी, मेरे लिए वो बड़े इंसिडेंट थे जो मैं भूल नहीं सकती, वो चीज़ें हुई थी। और अब कुछ लोग, पता है आपको मैं बताऊं, कुछ लोग कैसे होते हैं, वो लोग ना ये और ब्लेम करते हैं अपने जो क्लोथिंग है हमारी लड़कियों के कपड़ों पे, और ब्लेम करते हैं। तो मैं एक बात बता देती हूँ कि मैंने हमेशा से पूरे बॉडी को कवर करने वाले कपड़े पहने, फिर भी चीज़ें हुई ना, गलत जो होनी थी हुई। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखो हर कपड़ों की एक अलग जगह होती है, मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को, मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने हर तरीके के कपड़े पहने भी है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो मैंने हमेशा अच्छे कपड़े पहने हैं, और ऐसे पहने कि देखने वाले की नज़र गलत नहीं जा सकती किसी भी कंडीशन में। एंड आज भी मैं बहुत तरीके से कपड़े पहनती हूँ कि पूछो मत, इतना बाहर रह के इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी। तो आप कपड़ों पे तो जाओ मत प्लीज़, है ना, क्योंकि इसका लाइव एग्जांपल मैं बैठी हूँ, इतना अच्छा कपड़ा पहनने के बावजूद भी जिसको जो करना हो तो वो करता है। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, लड़कों के या ना कि लड़कियों के कपड़ों पे डिपेंड करता है। और ये एक कपड़ों वाला एक सेंसिटिव टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि देखो यार, मैंने अच्छा पहना था ना, लेकिन फिर भी हुआ। इस टॉपिक को हटके भी मैं आपको यही बोलना चाह रही थी कि यार एजुकेशन एक बुक्स जो आती है उनमें आपने इंग्लिश पढ़ ली, आपने और सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ ली, वही नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से आप जी पाते हैं। और लड़कों की एजुकेशन की तो मैं बात ही नहीं करूँगी सीरियसली, लेकिन लड़कियों के एजुकेशन के बारे में मैं ये बोलूँगी कि बाहर जो एजुकेशन होती है उसके अलावा लड़कियों को घर पे भी एक अच्छी पढ़ाई करवानी ज़रूरी होती है उनके पेरेंट्स के द्वारा, कि यार कि ताकि लड़कियों को ऐसे केसेस पहले से सुने हुए रहते हैं या उनको एजुकेशन पहले से मिली हुई रहती है, तो अगर उनके साथ में कुछ भी गलत होता है तो वो उसके लिए आवाज़ उठा सके या अपने लिए स्टैंड ले सके। क्योंकि हर जगह तुम्हारे साथ में कोई भी साथ में नहीं चल सकता। और मैं तो ये मानती हूँ कि देखो ऐसी नौबत आए उससे पहले ही अपनी सेफ्टी ही बरते। कुछ लड़कियों की भी गलती हो जाती है, नाइट को बाहर निकलना, या फिर मतलब कि आप थोड़ी सी लापरवाही आप लोग भी करते हैं, तो अपनी उन लापरवाहियों को दूर करें सबसे पहले। और घर पे एजुकेशन ज़रूर दें अपनी बच्चियों को। या फिर कुछ है ना, आप लोग ये सिंगिंग डांसिंग मत सिखाओ, भले कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसा सेल्फ डिपेंड, जैसे वो सेल्फ डिफेंस जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप सिखा सके तो प्लीज़ वो उसमें पार्टिसिपेट करवाएं उनसे, ताकि वो एक बार कम से कम खुद के लिए खड़ी तो हो सके, एकदम सरेंडर नहीं कर दे या डर नहीं जाए। ऐसे कुछ एजुकेशन उनको दें, जरूर दें प्लीज़। ताकि और पता है क्या होता है कि पेरेंट्स बेचारे डरते रह जाते हैं और वो लोग खुद खड़े नहीं हो पाते, और लड़कियां हैं पिछड़ी भी रह जाती है। आज कितना ही अपना जो मतलब कि एजुकेशन लड़कियां ले ले, लेकिन इस चीज़ में मात खा जाती है कि वो अपनी सेफ्टी का बिल्कुल भी उनको भरोसा नहीं है, कितनी भी स्टडी कर ले लेकिन उनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि हम सेफ है या नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अपन ये सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स ले आए या फिर बच्ची इस एक्टिविटी में अच्छी है, हम लोग खुश हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि यार इसकी पूरी लाइफ पड़ी है जिसमें इसको अपने आप को बचा के रखना है, कैसे बचाएगी। आज भी ऐसा होता है कि ट्रेन हो, बस हो, या फिर आप टैक्सी बुक कर रहे हो, तो आप किसी में भी सेफ नहीं हो। देखो अपना ध्यान खुद को ही रखना होता है। और मैं तो पर्सनली मेरे साथ में जो जोधपुर में इंसिडेंट हुए थे उसके बाद में मैं बहुत एक्टिव रहने लगी हूँ। और एक लड़कियों को एक ना ऐसी पावर दी जाती है गॉड के द्वारा, जिसमें उनको सेंस हो जाता है कुछ गलत होने वाला होता है या कुछ गलत नज़रें उनको देख रही होती है, तो उनको सेंस होता है। तो लड़कियों उन सेंस को का भी यूज़ करो आप, मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से। तो पता है मैं जब ये सब चीज़ें सोचती हूँ, मैं ऐसी न्यूज़ वगैरह जब भी मैं देखती हूँ तो मेरा मूड इतना अपसेट हो जाता है, मेरे माइंड में 100 चीज़ें चलने लग जाती हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ अपना ध्यान रख सकती हूँ। एंड मेरे जब मतलब कि बच्ची होगी तो मैं उसको ज़रूर ये चीज़ें, इस चीज़ की एजुकेशन ज़रूर दूंगी। और जितनी भी लेडीज़ है मेरा अगर वीडियो देख रही है तो प्लीज़, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ कि अपनी लड़कियों को तुम कैसे बनाओ कैसा नहीं। देखो मैं इतनी एजुकेटेड या फिर इतनी नॉलेजेबल पर्सन तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ के बारे में जानती हूँ। एजुकेशन मैंने ली है, अपनी बुक्स की ली है, लेकिन समाज में क्या है क्या नहीं है वो मैंने नहीं देखा है। लेकिन ये है कि तुम अपने घर में लड़कियों को झाड़ू निकालना, पोछा निकालना, या फिर तुम रोटी बनाना, या फिर धीरे बोलना या धीरे धीरे चलना, अपने कपड़ों को बैलेंस रखना, ये सब चीज़ें सिखाते हो ना। वहाँ पे और भी चीज़ें हैं सिखाने लायक, जो है थोड़ा सा बोल्ड बनना, अपने बोले तो
दिल को थोड़ा सा स्ट्रोंग रखना, कड़ा रखना कि यार हमें स्ट्रोंगली बिहेव करना है अगर ऐसी सिचुएशन कभी हो लाइफ में, क्योंकि नहीं पता हम लोगों को कब क्या हो जाती है चीज़ें, हम लोगों को नहीं पता, हम लोग उसके लिए रेडी नहीं होते। और सेल्फ डिपेंडेंट बनना इतना ही नहीं होता है कि आप पढ़ाई कर लो या फिर आप जॉब लग जाओ, इतना ही नहीं होता है। डॉक्टर थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, आप समझ पा रहे होंगे। निर्भया केस हुआ था उस टाइम पे भी उसका शायद ब्रदर साथ में था, तो आप खुद देख लो ये चीज़ें। मुझे पता है कि इन चीज़ों का कुछ नहीं होना जाना है। जब लाइफ में चीज़ें गलत होती है तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन यार इतना तो हम कर ही सकते हैं ना अपनी बच्चियों के लिए कि छोटी 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 चीज़ें अगर हो जाए लाइफ में तो उनके लिए हम लोग खड़े हो जाए। अब जैसे मेरे साथ में केस हुआ तो शायद मेरी सिस्टर होती तो वो पढ़ाई छोड़ के घर पे आ जाती, क्योंकि वो डर जाती। लेकिन मैंने शायद घर पे भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है मैं समझाऊंगी मम्मी को, इनको, उन लोगों का कैसा रिएक्शन रहेगा मुझे नहीं पता। मैंने कभी शेयर ही नहीं की, और इस बात को आज से 10 साल तो नहीं, 2017 की बात है, तो अब आप खुद समझ पा रहे हो कि कितना टाइम हो गया। तो बस यही है। और आपको पता है जैसे अपन घर पे समझाते हैं, लड़कियों को सिखाते हैं धीरे बोलो, तुम लड़की हो, धीरे चलो। इवन मेरे साथ पे भी मैंने इतनी एजुकेशन लेने के बावजूद भी मैं 25 साल की होकर शादी करके अपने ससुराल गई, तो मेरे जो सासू जी है इन लोग में, वो मुझे क्या बोलते हैं पता है कि बेरणी धीरे चलो ताकि अच्छा लगे, बिननी अच्छी लगे। ये नहीं सोचे कि यार धीरे चलने वाली अगर मैं बंदी होती तो शायद मैं बाहर नहीं रह पाती ना। आप एक बात बताओ, आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप धीरे चल चल के पकड़ सकते हो क्या? आपकी क्लासेस मिस हो रही है, आप धीरे चलते रहोगे वहाँ ये दिखाने के लिए कि मैं लड़की हूँ, देखो मैं धीरे चल रही हूँ? अरे यार लड़कियाँ स्पोर्ट्स में इन हर जगह पे हैं, और फिर तुम उनको अचानक से बोलते हो कि तुम धीरे चलो, कि कहाँ की चीज़ हो गई? तुम कितना पिछड़े हुए हो सीरियसली यार। मुझे ऐसा मतलब सोच के ऐसे झुंझलाहट आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी गलत या सही बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि तुम एक्स्ट्रा में चीज़ें कर सकते हो ना। ये धीरे चलना, धीरे बोलना क्या होता है? क्या बकवास लगा रखी है यार? कितने पुराने ज़माने में तुम लोग जी रहे हो। लेकिन अब उन लोगों को देखो, एज में जो लोग हैं उनको हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हम आने वाली जो पीढ़ी है उसको तो हम एजुकेशन दे सकते हैं ना। तो बस मेरा उतना ही। और लड़कियों देखो, मैं तुम लोगों से भी एक बात बोलना चाहूँगी। देखो कपड़े वगैरह हर जगह, मतलब हर ड्रेस नहीं सूट करती है। आप जिस जगह जाओ उसके अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े चूज़ करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि छोटे कपड़े पहनना गलत है, ऐसा नहीं है। कपड़े मैंने भी पहने हैं, लेकिन आप देखो तो सही ना कि किस जगह पे वो चीज़ सही रहेगी। आप कोई किसी ऐसी जगह पे घूम रहे हो जहाँ पे ऐसे अजीब से लोग हैं, मैं किसी स्पेसिफिक उस जगह को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन अगर ऐसी जगह है तो वहाँ पे आप प्रॉपर कपड़े पहन लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा ना? हमें कुछ नहीं होगा यार। हमारे कपड़े हम जितने अच्छे पहनेंगे उतने हम सुंदर लगेंगे ना। तो और बाकी देखो आपकी चॉइस है। और सेकंड चीज़ ये है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा अपना जो सेंस है ना, जो आपको पावर जो गॉड ने दी है, आपको गिफ्ट दिया है कि आप किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी अजीब सी जो आइज़ है जो आपको देख रही है, आप उसको सेंस कर सकते हो, तो उसका यूज़ करो और उस चीज़ से बच निकलो। थर्ड चीज़ ये है कि आप ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप रहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप अकेले में कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को, जैसे आपके जो क्लोज वन है उनको बता के जाएं कि हम यहाँ जा रहे हैं। उनको उस जगह का बताओ, आप एड्रेस बताओ। और किसी आप ट्रेवलिंग में हैं आप, तो प्लीज़ आप गाड़ी के नंबर, आप मोबाइल नंबर उनके जो ड्राइवर वगैरह है उनके शेयर करें। और ट्रेन वगैरह है उनमें जा रहे हैं तो बात अलग है। हर जगह पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई भी जगह सेफ नहीं है, ठीक है? तो बस यही चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बोलना चाह रही थी। मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पाई हूँ, कितना क्या है। अभी ये वीडियो क्लोज जैसे ही करूँगी मेरे 70 चीज़ें वापस दिमाग में आएगी और मुझे लगेगा यार ये मैं वीडियो में बोल देती, ये वीडियो में बोल देती। ऐसे करके अभी जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हो तो आप भूल जाते हो वो चीज़ें, अपनी फीलिंग्स को। और जैसे ही आप कैमरा ऑफ करते हो तो फिर मैं, मतलब मुझे याद आने लग जाती है। ऐसी वाली चीज़ें हो रही है अभी। लेकिन ठीक है, अब अपनी लाइफ है, हम लोगों को जीनी है। जो भी लड़कों का जो बोलबाला है देखो वो तो रहेगा, कहीं कम नहीं होने वाला है। लेकिन हम, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में, थोड़ी तो कोशिश कर सकते हैं ना। ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, जिसके साथ हो गया उसके साथ हो जाता है। और जो बची हुई रहती है वो ये और सोचती है कि यार हमारे साथ तो नहीं हुआ ना। अरे भाई कब तुम्हारा नंबर आ जाए पता ही नहीं रहता ना, थोड़ा ध्यान रख लो भाई। एकांत में, आप ऑफिस से अगर वर्किंग है तो क्यों ही रुकना यार अकेले में, आप थोड़ा ध्यान रखो उस चीज़ का।
उस केस में क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं उसका कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं वैसे नॉर्मली आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख लोगे तो शायद हो सकता है जो अनहोनी जो घटित होने वाली है उससे आप अपने आप को बचा सको। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। सेफ रखो, स्वतंत्र इंडिया हुआ था, हम लोग नहीं हुए, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये क्या ही मतलब है इस चीज़ को, मैं तो कुछ, चलो ठीक है, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। तो बाय गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे शेयर करें लोगों को, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करती हूँ और हमारा जो विलेज है उसमें हम राजपूत जो समाज है मैं उसी से बिलोंग करती हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे हम लोगों के यहाँ पे इतनी अजीब सी प्रथाएं हैं, अजीब सी चीज़ें हैं, घूंघट रखना, ये रखना, फलाना ढिकड़ा। मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि देखो हमारे खुद के घर में ये चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ साथ में आप लड़कियों को प्लीज़ अलग से एजुकेशन दें, मैं तो यही बोलूँगी। और मैं उस जगह से निकली हूँ तो आप फिर भी मेरी सोच अगर इतनी मॉडर्न है, इवन शायद मेरे साथ में मेरी जो बहनें उनकी सोच मॉडर्न नहीं होगी, ये मेरी मॉडर्न सोच हुई है सिर्फ इसलिए मैं अपने पापा पे गई हूँ और इसलिए। और सेकंड चीज़ है कि मैं बाहर निकली और मैंने इन चीज़ों को फेस किया तो मैं इन चीज़ों के लिए बोल पाती हूँ, इतना अच्छे से बोल पाती हूँ। तो आप लोग, आई होप आप लोग थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी समझ पाए होंगे कि मेरा इस वीडियो को बनाने का क्या मोटिव है। आप लोगों को नहीं पता, पिछले 1 घंटे से इस वीडियो के बारे में मैं सोच रही हूँ क्योंकि बातें दिमाग में आ रही हैं। कैमरा ऑन करती हूँ तो कभी किधर से आवाज़ें आ रही है, कभी किधर से आ रही है और मैं अपनी चीज़ें भूल जा रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि नहीं बनाऊँगी तो मेरे माइंड में वो चीज़ें चलती रहेगी। तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ, अपलोड करती हूँ। बाकी ज़्यादा खुल के मैं नहीं बना पाई, उसका रीज़न है कि कुछ ऐसे लोग भी वीडियो देख लेते हैं जो कल को मुझे ब्लेम करेंगे, जो भी है छोड़ो इस चीज़ को। तो ध्यान रखिए अपना और बस प्लीज़ ध्यान रखिए, मैं तो यही बोलूँगी।